बात बहुत पुरानी है। एक सुमेरु नाम के गांव में एक चेतक नाम का लड़का रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता था। इसकी उम्र तो केवल 10 वर्ष थी, परंतु इसके तर्क करने की क्षमता एक 50 वर्ष के व्यक्ति से भी ज्यादा थी। 10 वर्ष की आयु में ही इसके बहुत सारे सपने थे। यह अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। इसे सुनने का बहुत शौक था। जहां भी कुछ अच्छा सुनने को मिलता था, ये वहां पहुंच जाता था। अगर बुद्धि तेज करना चाहते हो तो सुनने की कला सीखो। ये सूत्र है, इसे हमेशा याद रखना। समय बीत रहा था और चेतक की प्रसिद्धि भी बढ़ रही थी, पर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे चेतक अब तक अनजान था। जिन लड़कियों से चेतक को बात करना भी पसंद नहीं था, उन लड़कियों में चेतक को रस आने लगता है। रस का अर्थ होता है इंटरेस्ट। चेतक खुद को रोकने का प्रयास करता है, परंतु उसका मन नहीं मानता। वह बार बार वहीं जाता है जहां जाने से वह उसे रोकता है। अब चेतक का मन धीरे धीरे ज्ञान की बातों से हटने लगता है। चेतक देखता है कि उसके हर मित्र की प्रेमिका है, यानी आज के शब्दों में कहूं तो गर्लफ्रेंड है। अब चेतक के मन में भी ये ख्याल आता है कि वो भी प्रेमिका बना ले, पर फिर उसे याद आता है कि उसने कहीं सुना था कि विद्वानों की प्रेमिकाएं नहीं होती। इसीलिए वह अपने मन को मारकर खुद को रोक लेता है। बाहर से तो चेतक खुद को रोक लेता है, पर भीतर से उसका संयम खुद पर से खोता चला जाता है। अचानक उसके भीतर कामुकता से भरे विचार पैदा होने लगते हैं और वह इस बात को अपने माता पिता को भी नहीं बता सकता था। इसीलिए वह अपने मित्रों से इस समस्या का हल पूछता है। उसके मित्र उसे हस्तमैथुन करने का तरीका बताते हैं। तरीके को जानने के बाद चेतक 1-2 बार तो खुद को रोकता है, पर उसके बाद वह वीरनाश करना शुरू कर देता है। उसे इस क्रिया में मजा आने लगता है, तो वह इस क्रिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। चेतक किसी से पूछता है कि उसकी कमजोरी का आखिर कारण क्या है, तो उसे कोई बताता है कि उसकी कमजोरी का कारण है अत्यधिक वीरनाश करना, और अगर इस कमजोरी को समाप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चेतक ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देता है, परंतु उसे ब्रह्मचर्य के पालन करने की विधि पता नहीं थी, जिसके कारण वह अपनी काम ऊर्जा को दबाने लगता है और विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है। उसके भीतर क्रोध, आलस और तनाव जैसे अवगुण पैदा होने लगते हैं। वह पूरे दिन काम वासना से भरे विचारों में ही डूबा रहने लगता है। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार होने लगता है। उसके बाद खुद को बहुत रोकने के बाद भी वह वीरनाश करना शुरू कर देता है और फिर खुद से ही घृणा करने लगता है। अब चेतक की मानसिक अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी कि ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं था। सपने उसके सारे टूट चुके थे और आत्मविश्वास जैसी उसके भीतर कोई चीज नहीं थी। वह खुद की ही नजरों में बुरा बन गया था। कुल मिलाकर उसने अपने जीवन को नर्क बना लिया था। चेतक चाहता तो था कि उसका जीवन बदले, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे कोई बताता है कि तुम अध्यात्म की ओर जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। चेतक अध्यात्म को जानना शुरू करता है, पर उसे समाधान से ज्यादा समस्या मिलती है, उलझन मिलती है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। कोई हिंसा का समर्थन करता है, कोई नहीं करता। कोई कठोर है, कोई कमजोर है। चेतक को समझ नहीं आता कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक अध्यात्म क्या है। उसे एक निश्चित रास्ता नजर नहीं आता जिस पर चलकर वह अपने जीवन को सुंदर बना सके। फिर चेतक को
बुद्ध के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर यह समझना बहुत आवश्यक है कि चेतक को बुद्ध के बारे में पता चलता है, बुद्धिज्म के बारे में नहीं। बुद्धिज्म वो है जो लोगों ने बुद्ध के बारे में बताया है, और बुद्ध वो है जो बुद्ध ने बुद्ध के बारे में बताया है। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। चेतक को चेतना को उठाने के बारे में पता चलता है, चेतक को सही संगत के बारे में पता चलता है। शुरू में तो चेतक को किताबें पढ़ने और बाकी ऊंचे कामों को करने में बहुत दिक्कत आती है। उसकी बुरी आदतें उसे सही कार्य करने के लिए रोकने के लिए उसके सामने आती हैं। इतनी प्रबल तो उसकी बुरी आदतें पहले भी नहीं थी जितनी कि सही जीवन का चुनाव करने के बाद होने लगती हैं। पर चेतक ने पहले दिन से ही ये निश्चय कर लिया था कि वह आत्मज्ञान के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। हर दिन 1 घंटा वह खुद को देता था। अब चाहे उसका मन करे या ना करे, लेकिन सही पुस्तक पढ़ना और सही संगत करने का उसने निर्णय ले लिया था। दूसरे महीने में मन की शक्ति कमजोर होने लगती है और जागरूकता बढ़ने लगती है। पहले जिन कार्यों को चेतक अनजाने में कर देता था, अब उन कार्यों को करते वक्त चेतक जागरूक रहने लगता है। जागरूक रहने के कारण चेतक के भीतर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पहले तो चेतक को दूसरों के साथ समय बिताने में आनंद आता था, लेकिन अब चेतक को खुद के साथ समय बिताने में आनंद आने लगता है। तीसरे महीने के अंत तक तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि चेतक का रस उन बुरी आदतों से तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है। एक सूत्र आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको अपनी बुरी आदतों को वास्तव में बुरा देखना है तो एक बड़ी और अच्छी आदत अपना लो। आप बुरी आदतों को इसीलिए अपनाते हो क्योंकि आप उन्हें वास्तव में बुरा देख नहीं पाते हो। अगर किसी को दिख जाए कि सामने जो तालाब मुझे दिख रहा है वह तालाब नहीं दलदल है, तो कोई उसमें भला क्यों घुसेगा? फिर चाहे उसे कितनी भी गर्मी क्यों ना लग रही हो, चाहे उस इंसान का नहाने का कितना भी मन क्यों ना कर रहा हो। किसी भी बुरी आदत को कोई व्यक्ति इसीलिए अपनाता है क्योंकि उस समय उसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आती। लगातार 3 महीने तक अपने भीतर उतरने के लिए प्रयास करने के बाद चेतक इतना सुंदर हो जाता है जितना सुंदर वह कभी नहीं था। अब समझने वाली बात यह है कि इस स्थिति पर पहुंचकर भी भटका जा सकता है, पर इस स्थिति पर भटकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस स्थिति पर पहुंचने के बाद किसी और दिशा में रस नजर नहीं आता। चेतक की ही तरह आप भी अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। हर दिन अपने आप को केवल और केवल 1 घंटा देकर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, और उस 1 घंटे में आपको सही लोगों की संगत, सही पुस्तक और सही ऊंचा कर्म करना है। अगले 3 महीने तक 1 घंटा हर दिन खुद को दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे उन बदलावों को देखकर जो आपके जीवन में घटित होंगे। अभी लग सकता है आपको कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये खुद से ये निश्चय कर लीजिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको हर दिन केवल और केवल 1 घंटा खुद को देना है। अब आप उसे आत्मज्ञान के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या ऊंचे कर्म के लिए, लेकिन 1 घंटा, परिस्थिति कैसी भी हो आपके यहाँ, लेकिन उस निश्चय को टूटने नहीं देना। 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन वैसा होने लगा है जैसा आप वास्तव में चाहते थे। उम्मीद है मेरे भाइयों आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे। कोई भी आपका सवाल इस कहानी से जुड़ा हुआ है जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर लगे शेयर करने लायक तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप शेयर नहीं कर पाते तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपकी लाइक से YouTube खुद वीडियो को आगे प्रमोट करता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्ण।